इंतहा की गर्मी में बेइंतहा लोड शेडिंग, शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट से मुतजाविज। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत कई शहरों में 6 घंटे तक की एलानिया लोड शेडिंग। गैर एलानिया का तो हिसाब ही नहीं। लाहौर में अक्सर फीडर्स पर ट्रिपिंग। गुजरांवाला में घंटों बिजली की बंदिश पर आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। जीटी रोड पर एहतजाज, हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। कोयटा के कई इलाकों में 3 रोज से बिजली गायब। कैस्को हुकाम के हीले बहाने। तरबेला डैम में बिजली पैदा करने वाले 7 यूनिट बंद। इंतजामिया के मुताबिक 2 रोज में पैदावारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर में गर्मी का जोर, पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। कल से गर्मी में नरमी का इम्कान। हफ्ते और इतवार को लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी समेत मुतादिद इलाकों में बारिश मुतवक्के। सख्त गर्मी और लोड शेडिंग बच्चों का इम्तहान लेने लगी। स्कूलों में ठंडा पानी मिलता है, ना ही पंखे चलते हैं। बच्चे बेहाल। कोरोना से पहले ही इतना पढ़ाई का हर्ज हो चुका, गर्मियों के दिन भी निकल जाते तो कोई मज़ायक़ा नहीं था। वालिदैन की दुहाई, हुकूमत से गर्मियों में स्कूल बंद रखने की अपील। सादिकाबाद में 8 रोज पहले चलने वाली आंधी 11 बस्तियों के मकीनों को अंधेरा दे गई। आंधी चलने से पोल गिर गए। मैप्को का कोई मुलाजिम पोल सीधा करने ना पहुंचा। 8 रोज से बिजली बंद। अहले इलाका का बुरा हाल हो गया। बच्चे और बड़े अजियत का शिकार। मैंगोरा के ग्रिड स्टेशन में भड़की आग पर काबू पा लिया गया। कई इलाकों की बिजली मुअत्तल। रवा माली साल 2020-21 के लिए मुकर्रर करदा अहदाफ हासिल कर लिए। बाज़ शोबों में ग्रोथ हदफ से भी ज्यादा रही। विफाकी हुकूमत का दावा, इक़्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। GDP ग्रोथ की शरह 3.92% रही। ज़राई शोबे की ग्रोथ 2.7%। खिदमात के शोबे में शरह 3.5% रही। सनती तरक्की की शरह 3.5%। लाइव स्टॉक के शोबे में ग्रोथ 3.06% रही। अहम अजनास की पैदावार 1.9 की निस्बत 4.65% रिकॉर्ड। वफाकी तरक्याती बजट कल पेश किया जाएगा। हजम 8000 अरब रुपए मुकर्रर। आइंदा बजट में मुआशी तरक्की की शरह 4.8% रखने का हदफ मुकर्रर। टैक्स आमदन का हदफ 5829 अरब रुपए रखा जाएगा। 3060 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगियों पर खर्च होंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में 900 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। GDP हजम 52,500 अरब रुपए तक बढ़ाने का हदफ। आइंदा माली साल महंगाई 8% रहने की तवक्को। तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी की मुद्दत में 3 से 6 माह तक तौसी का इम्कान। पीपल्स पार्टी सेलेक्टेड हुकूमत के सेलेक्टेड बजट को नहीं मानती। ये बजट अवामी नहीं सियासी है। बिलावल भुट्टो का बयान। कहते हैं इमरान खान की हुकूमत ने सिर्फ शरह सूद में रद्द-ओ-बदल करके कौमी ख़जाने को 1000 अरब रुपए तक का नुकसान पहुँचाया। IMF ने शरह सूद 12% तक रखने का कहा। इमरान खान की हुकूमत ने 13.25% बढ़ाकर चंद सरमायाकारों को फ़ायदा पहुँचाया। कौमी ख़जाने पर डाका मारने वाले इमरान खान और इसके साथियों को मुल्क से भागने नहीं देंगे। इखलाकी और माली तौर पर करप्ट जरदारी टोले की सियासत जाती मफादात के गिर्द घूमती है। मशकूक वसीयत के जरिए बनने वाले कागजी चेयरमैन की कारकर्दगी भी कागजी है। शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, 2018 में सिंध तक महदूद होने वाली जरदारी पार्टी अब सिर्फ लाड़काना तक की रह गई है। सूबाई खुद मुख्तारी का राग अलापने वालों ने लूट मार के सिवा कुछ नहीं किया। पर्ची चेयरमैन का विफाक पर बेजा तनकीद सिंध के अबतर हालात से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। कोरोना वायरस से 24 घंटों में 76 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में सबसे ज्यादा 39 अमवात हुई। मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की कुल तादाद 21,529 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 41,824 टेस्ट किए गए। 1,303 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस मुस्बत आने की शरह 3.1% रही। वैक्सीनेशन न करवाने वाले अफराद की शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सरकारी दफातर में भी दाखिला बंद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। मोबाइल सिम भी ब्लॉक कर दी जाएगी।
पंजाब हुकूमत ने लाजमी वैक्सीनेशन के लिए तजावीज़ तैयार कर लीं। NCOC इजलास में कोरोना पाबंदियाँ मज़ीद नरम करने का फैसला। कारोबार 6 रोज़ जारी रखने की इजाज़त। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट से 2 रोज़ा बंदिश उठा ली गई। इतलाक 15 जून से होगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इलेक्शन 25 जुलाई को होंगे। उम्मीदवार 21 जून शाम 4 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। जांच पड़ताल का अमल 22 जून से शुरू होगा। आज़ाद कश्मीर में तकर्रुरियों और तबादलों पर पाबंदी आए। कोई उम्मीदवार सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा सलीम मांडवीवाला ने PDM को गैर अहम करार दे दिया। कहते हैं इसके बगैर भी सियासत जोरों पर है। मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी से कोई लव अफेयर था तो एक तरफा था। हमने ना कोई लव अफेयर शुरू किया ना ख़त्म किया। किडनी हिल्स रेफरेंस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक मरतबा फिर मौके। फर्द जुर्म के लिए 23 जून की तारीख मुकर्रर कर दी गई। अपोजिशन ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घटिया सियासत की। इन्होंने कोरोना वायरस के गैर मामूली हालात में गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद। कहा अपोजिशन जान ले बयानबाजी से आवाम की खिदमत नहीं होती। आवाम की खिदमत के लिए इनके साथ खड़ा होना पड़ता है। हम कल भी आवाम के साथ थे, आज भी साथ हैं, आइंदा भी साथ रहेंगे। रियासत मुखालिफ बयानात केस में जावेद लतीफ़ के खिलाफ कोई शवाहिद इकट्ठे नहीं किए गए। कानून के मुताबिक साजिश के लिए 2 या ज्यादा लोगों की मौजूदगी जरूरी है। जावेद लतीफ़ के अलावा किसी को नामजद नहीं किया गया। चालान ताहाल पेश नहीं किया गया। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। सेशन अदालत ने MNA जावेद लतीफ़ की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लीगी रहनुमा की रिहाई के लिए जमानती मचलके मंजूर। रोबकार जारी कर दी गई। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की यकीन दहानी पर मामला निपटा दिया। हुकूमत ने वजारत खारजा के जरिए मामले की तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। पॉलिसी मैटर्स में अदालत मुदाखलत नहीं करती। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। बालाखंड के पहाड़ों पर 4 रोज से लगी आग अब तक बुझाई ना जा सकी। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस इमदादी टीमों की रसाई मुश्किल। मुकामी लोग और रजाकार आग बुझाने के लिए रवाना। शहरियों का हुकूमत से हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने का मुतालबा। नौशहरा के इलाके मिस्री बांडा में पहाड़ी तोदा कानकनों पर आन गिरा। 5 मजदूर और मशीनरी मलबे तले दब गए। 2 मजदूर जान बहक, 3 की तलाश जारी। PSL के अबुधाबी एडिशन में आज डबल धमाल। पहले मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान आमने सामने आएंगे। मैच जीतने की सूरत में कराची किंग्स पॉइंट्स टेबल के टॉप पर आ जाएगी। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स का टाकरा पेशावर ज़ल्मी से होगा। पहला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे, दूसरा 11 बजे शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स का PSL 6 के अबुधाबी एडिशन का फातिहाना आगाज सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद को आखिरी गेंद पर शिकस्त दी। लाहौर कलंदर्स ने 144 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। लाहौर के कप्तान सुहेल अख्तर 40 रन बनाकर सरे फहरिस्त रहे। जेम्स फॉल्कनर 3 विकेटें लेकर नुमाया रहे। हारिस रऊफ और अहमद दानियाल ने 2-2 विकेटें हासिल की। लाहौर कलंदर्स ने पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। अमरीकी सदर जो बाइडन G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गए। बाइडन का बतौर सदर ये पहला गैर मुल्की दौरा है। जो बाइडन आज बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और इतवार को मलिका बरतानिया से मुलाकात करेंगे। फौजियों से खिताब करते हुए सदर बाइडन ने कहा कि वो यूरोपीय ममालिक से इत्तेहाद मजबूत करने और जमहूरियत को फ़रोग़ देने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस मुँहज़ोर 24 घंटे में रिकॉर्ड 6148 अमवात हुई। 94,000 से ज़ायद नए केस रिपोर्ट। बाइडन इंतज़ामिया का अगले 2 साल में 100 ममालिक को फाइजर वैक्सीन की 500 मिलियन खुराकें अतिया करने का फैसला। भारत के साहिली शहर मुंबई में तेज बारिश से इमारत जमी बोस, 11 अफराद हलाक, 18 जख्मी हो गए।
मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। साल का पहला सूरज ग्रहण आज लगेगा, ताहम पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:12 पर शुरू होने वाला सूरज ग्रहण दोपहर 3:42 तक अपने उरूज पर होगा। सूरज ग्रहण का अख्ताम 4:34 पर होगा। ग्रहण रूस, शिमाली कनाडा, यूरोप और अमेरिका में देखा जा सकेगा।